नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, आचरण के बिना ज्ञान ज्ञान नहीं। जीवन में आचरण के बिना ज्ञान ज्ञान नहीं है। ये बात क्यों कही गई है? देखिए, जैसे कि हम किसी भी चीज़ के का अध्ययन करते हैं या किसी भी चीज़ की हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जब तक हम उसको व्यवहार में नहीं उतारेंगे, जब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, तब तक वो उपयोगी हो ही नहीं सकती। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम तुरंत एक्सपेरिमेंट करते हैं, तुरंत चीज़ें बाहर दिखाई देती हैं। जैसे कि हम जैसे जैसे जब आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ जो आप काम करते हैं वो काम आपका तुरंत दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पर आप 8 घंटे गए थे, वहाँ पर आपने कुछ लिखा भी, कुछ पढ़ा भी, तो आपके पास हाथ में एक लिखित जानकारी होती है। जो आपके पास एक शाम के समय एक आपके पास ये जानकारी होती है, आज आपने किन सब्जेक्ट को पढ़ा, किन चीज़ों को पढ़ा, कौन सी चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तन लाईं, और ये परिवर्तन लाती हैं जो हमें पता नहीं लगता, लेकिन क्योंकि हम 8 घंटे उसके संपर्क में थे, शिक्षा के संपर्क में थे, हम कॉलेज गए थे ना, किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं हम दोस्तों से बात भी कर रहे थे, तो किसी न किसी संदर्भ में हम शिक्षा से जुड़ रहे थे, चीज़ों से जुड़ रहे थे, जानकारियों से जुड़ रहे थे। अब प्रमाण कैसे होता है? देखिए, प्रमाण ये होता है कि आपने, यदि आपसे कोई किसी ऐसी जानकारी के बारे में पूछ ले जो समाज से रिलेटेड है, जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, आप उसका एक्यूरेट आंसर देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपने उसको शिक्षा से सही ढंग से ग्रहण किया है। तब हुआ आपका ज्ञान का आचरण में उतरना, कि आपने जो सीखा वो आपको समझ में भी आ गया। ये था ज्ञान का आचरण बनाना। आचरण, दूसरी तरीके से हम आचरण कैसे बनाएंगे? जो चीज़ें हम सीख कर के आए, हमने मान लीजिए मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, एजुकेशन की शिक्षा लेने गए, आपको सिखाया गया कि एजुकेशन के माध्यम से आप बच्चों तक कैसे पहुँचेंगे। ये आपको सिखाया गया कि कैसे आपको बच्चों के साथ व्यवहार करना है। बच्चे, ये सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे कम योग्य होते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा योग्य होते हैं। तो शिक्षक का तो कर्तव्य है जो कम योग्य बच्चा है उसको भी ऊपर लेकर के आए। उसके लिए ये तो नहीं है कि जो ज़्यादा होशियार है सिर्फ उसी को अपने साथ रखे, उनको भी तो उसको बराबर ला के खड़ा करना है, तो उनको कैसे लेके आएगा? तो कभी कभी प्रैक्टिकल में होता है कि कभी कभी मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा, 1 बार से 2 बार समझाना पड़ता है, 2 से 3 बार समझाना पड़ता है, 3 से 4 बार समझाना पड़ता है। ये टीचर का कर्तव्य है। ये स्टूडेंट का कर्तव्य है कि वो जाए और बार बार अपनी जो समस्या है, जिस समस्या को वो नहीं जान पाया, उसको जाने, और उसको जानने के बाद तब उसको, उसका जब वो उसको लिखेगा या उसको बोलेगा, उस चीज़ को कभी बोलने का मौका दिया जाता है, कभी लिखने का मौका दिया जाता है, कभी व्यवहार करने का मौका आएगा, जब उसके जीवन में उस चीज़ का व्यवहार करने का मौका है, यानी वो खुद भी जब शिक्षक बन जाएगा, तो उसको व्यवहार में, आचरण में लेकर के आना पड़ेगा उन चीज़ों को। ये नहीं है कि मान लीजिए हमने एक जो बीएड एमएड के बच्चे को, वो उस समय तो स्टूडेंट ही होते हैं, स्टूडेंट को यदि हमने बताया कि आपको क्लास में जा कर के बच्चों के साथ कैसे जुड़ना है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखना है, बच्चे इरिटेटिंग भी हो जाते हैं, कभी बच्चे शोर भी करते हैं, कभी बच्चे क्लास को डिस्टर्ब भी करते हैं, तो आपको कैसे उसके ऊपर काबू पाना है, और कैसे उस बच्चे को जो बिल्कुल डिप्रेशन में है या किसी चीज़ में है, उसको कैसे ऊपर लाना है। जो सामान्य है बच्चे, उसको तो आप ऊपर ला रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। तो ये यहाँ आपको पेशेंस की ज़रूरत है। यहाँ आपका जो ज्ञान है ना, असली ज्ञान वो यहाँ पर आता है, जब आप प्रैक्टिकल में उतर के उस बच्चे के साथ में उसकी मदद करते हैं, ये तब आता है आपका असली ज्ञान सामने। एक शिक्षक का सही कर्तव्य है कि वो अपने सामान्य बच्चे को भी खास बना दे। ये एक टीचर का कर्तव्य है, तब वो गुरु है, तब वो गुरु कहलाने लायक है। इसके लिए, और दूसरी बात, उसको भी उस चीज़ की, जिस चीज़ की जानकारी नहीं, जिसको वो बताने जा रहा है, उसकी जानकारी हासिल करें। कई बार ऐसा होता है कि हम वक्त के साथ चीज़ों को भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करी, बहुत सारी चीज़ें माइंड से निकल गई। तो जब भी क्लास में जा रहे हैं, जब भी कुछ बताना चाहते हैं, उससे पहले उसको रिवीजन ज़रूर करें।
ताकि गलतियां होने की गुंजाइश कम से कम हो। चीज़ें जो भूली गई हैं वो दोबारा से आ जाएं। जो और भी कोई चीज़ हो सकती है जो ख़ास हो, जो आपके माइंड से निकली हुई हो, पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप रिवाइज़ करने के बाद बच्चे को बताएं। फिर बच्चे को नहीं आ रहा तो कई बार रिपीट करना पड़ता है, कई बार फार्मूले देने पड़ते हैं, कोई कोई तरीका और देना पड़ता है जिससे बच्चे की समझ में आ जाए। कई बार ऐसा देखा गया कि बच्चे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट तो है बच्चा, यदि बच्चा बड़ी क्लास तक पहुंचा है तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट है तभी पहुंचा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से बच्चे कभी दूसरे बच्चों के दबाव में आने के कारण से डिप्रेशन में आ जाते हैं, कभी दूसरे बच्चे को आगे बढ़ते हुए देख करके उनके अंदर डिप्रेशन आ जाता है, कभी जातिगत भावनाओं के कारण से उनके अंदर हीन भावना आती है और उनको लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। कई बार टीचर भी बच्चों के साथ में वो व्यवहार नहीं करते जो करना चाहिए। अब देखिए, ये भी एक प्रैक्टिकल अनुभव है कि जातिगत अनुभव को दूर कर देना चाहिए। जब आप क्लास के अंदर हैं, आप चाहें आप अपने घर के अंदर आप हो सकता है कि आप जाति को बहुत ज़्यादा मान्यता देते हो, वो आपका पारिवारिक मसला है। उसको यदि आप देते हैं नहीं देते वो आपके पारिवारिक चीज़ें। लेकिन जब समाज के अंदर हैं, जब ऑफिशियल वर्क काम से जुड़े हुए हैं, जब ऑफिस से, स्कूल से, कॉलेज से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर उसी रूल्स को खुद पालन करें और उसी को अपने स्टूडेंट को पालन करने दें। तभी वो बच्चा उस तरीके के रूल्स को फॉलो करना सीखेगा। दूसरे उस डिप्रेशन से, जो कि उसको लगता था कि समाज मुझे, मेरी इज्जत नहीं करेगा, समाज मुझे उठने नहीं देगा, समाज कभी मुझे अपने गले नहीं लगाएगा, क्योंकि मैं एक स्वीपर का बेटा हूँ, क्योंकि मैं एक किसी और ऐसी जाति का जिसको कि हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता, मैं ऐसे किसी परिवार का बच्चा हूँ। इसमें बच्चे का तो कोई दोष नहीं है कि उसका जन्म वहाँ हुआ है। भाई अब ये तो एक मजबूरी है उस बच्चे की, जहाँ भी, और मजबूरी क्या है, जहाँ भी बच्चे का जन्म हुआ वो हुआ है, उसको वो नकार नहीं सकता। तो लेकिन जब क्लास में आया है, क्लास में वो इतना काबिल है कि वो वहाँ तक पहुँच सका है, तो उसको बजाय उसको डिप्रेशन में देने के, उसको डिप्रेशन से बाहर लाना पड़ेगा, उसको अपडेट करना होगा। तो ये सब कार्य किसका है? ये एक टीचर का कार्य है, जो कि उस बच्चे को मोटिवेट करे, उसको समझाए, उसकी कमियों को दूर करे, उसको समाज में रहन सहन के तरीके में हो सकता है कुछ जो और बच्चे आते हैं उससे उसका रहन सहन का तरीका बराबर ना हो सकता है उसको कुछ सामाजिक जानकारियाँ उतनी ना हो जितनी समाज के अन्य बच्चों को हैं, तो उनको वो जानकारी, टीचर का कर्तव्य है कि वो उसको जानकारी दे। ये प्रैक्टिकल है कि आचरण बना दिया, ये अपना आचरण बनाया कि हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को यदि अपने शिक्षा दी होती तो वो उससे ज़्यादा अच्छी बात होती, जबकि एकलव्य ने अपने आप सीख लिया और गुरु का नाम दिया। पहली बात ये बहुत बड़ी बात थी। फिर गुरु ने जो अपना कद छोटा किया वो अच्छी बात नहीं थी कि गुरु ने उसका अंगूठा ही ले लिया, तो ये क्या किया? ये आपने अपनी योग्यता को प्रदर्शित किया, या ये तो योग्यता नहीं है कि आपने दूसरे बच्चे को नीचा दिखाने के लिए मैं क्लास से उस बच्चे को बाहर कर दूं, जो बच्चा योग्य, जो बच्चा सीख करके किसी तरीके से इस योग्यता को हासिल करके यहाँ पहुँचा है। और क्योंकि मैंने मेरे स्टूडेंट को पढ़ाया, वो बच्चे को ही फर्स्ट डिवीज़न की या उसको 100% मार्क्स लाने का हक है, दूसरे बच्चे को नहीं, ये तो बहुत गलत बात होगी। यदि ऐसी बात है तो इसको दूर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब बातें अच्छी नहीं होती हैं, और जो बच्चा अपने बल पर बन कर के आए तो उसको हमें और अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए कि जिसने अपने बल पर इतनी सारी योग्यता को हासिल किया और इस कद का ठीका बन करके आज वो हमारे समाज के सामने खड़ा हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप उस बच्चे को सहारा दे रहे हैं, उस बच्चे को ऊपर उठने की उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। जो बच्चा बहुत सारी समस्याओं से, बच्चे जब स्टार्टिंग में, देखो जब बच्चा बड़ी क्लास में पहुंचेगा तो बाद में, लेकिन स्टार्टिंग से ही जो छोटी क्लास में हो काफ़ी सारी सी अवहेलना उसको झेलनी पड़ी है, सामाजिक प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ती है। तो इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, किसी भी जाति में बच्चा पैदा हो तो इसमें बच्चे का तो कोई दोष नहीं है। तो उन बच्चों को ऊपर लाना ये सब शिक्षक का कर्तव्य है। तो आचरण के बिना
ज्ञान जो है अधूरा है। आपने आचरण क्या कहता है, ये आचरण ही है कि आचरण कहता है कि हमको सबको समान रूप से शिक्षा देना चाहिए। ये हमारे आचरण की बात है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम शिक्षित हो गए सिर्फ उन्हीं बच्चों को शिक्षा देंगे जो हमारे, हमने वो सिस्टम स्टार्ट किया। सिस्टम ही ये कहता है कि ज्ञान सबके लिए देना चाहिए, और ज्ञान उन लोगों के लिए, खासकर जो ज्ञान के इच्छुक है उनको तो ज़रूरी देना चाहिए। एकलव्य जैसे हजारों बच्चे हैं जो ज्ञान के इच्छुक हैं, उनको ज्ञान नहीं मिल पा रहा, उनके पास आर्थिक मदद नहीं है, तो आर्थिक मदद दीजिए। यदि सामाजिक मदद नहीं है, सामाजिक मदद, आर्थिक मदद कैसे दे सकता है एक टीचर? कि आप, यदि आपका कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, कुछ भी है आपके पास, आप यदि वो बच्चा आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहता है और वो वहाँ तक पहुँच गया है, चाहे आपका कुछ भी है, किसी से एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, और वो बच्चा वहाँ तक पहुँच गया है, तो बजाय बच्चे को बैंक की सुविधा क्यों लेनी पड़ रही है आज? आज बैंक ऋण से बच्चा क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि उसके ऊपर तनाव होता है, उसका बर्डन होता है, और बहुत से बच्चे वापस कर भी नहीं पाते। बहुत से बच्चे वापस भी नहीं कर पाते। दूसरे, वो सालों साल जो है कर्जे के उससे कर्जा जो है बढ़ता चला जाता है, और वो उससे के दबाव में रहते हैं। चाहे वो ज़मींदार से लें, चाहे वो किसी बैंक से लें या कहीं और से, वहाँ पर उनके ऊपर उसका दबाव बना है, जबकि ये सब चीज़ें गलत हैं। ये एक सिस्टम दे सकता है, यदि बच्चे का टेस्ट ले लें आप, ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं तो बच्चे का टेस्ट लें, यदि बच्चा काबिल है तो उसको बढ़ने का मौका दीजिए। उसको जो चीज़ें चाहिए वो सिस्टम चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो वहाँ के लोगों को उन्हें उपलब्ध करा देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी सोच यही कहती है कि एजुकेशन सिस्टम में जो भी ये बहुत बड़ी कमी है। तो एजुकेशन, शिक्षा सिर्फ ये नहीं है कि जिसको हमने सिर्फ मुंह से बोला, शिक्षक दिवस पे कुछ बच्चों से को खड़ा कर दिया, क्लास में बुलवा दिया, वो तो ठीक है, वो गलत बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत है, वो भी सिखाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ज़रूरी है प्रैक्टिकल व्यवहार। प्रैक्टिकल व्यवहार ये कहता है, यदि कोई बच्चा अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना पहुँच जाता है, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने की इच्छा जाहिर करता है, और उसके पेरेंट्स के पास ऐसी समस्या है कि वो एक बार की भी फीस नहीं दे सकते। आप तो ना एडमिशन की फ़ीस दे सकते, ना और तरह की फ़ीस दे सकते। तो स्कूल को चाहिए कि ऐसे बच्चे का टेस्ट ले लें। टेस्ट के बाद यदि वो पास हो जाए टेस्ट में, तो आप उसको अपने स्कूल में ले सकते हैं, क्योंकि वो टेस्ट देने के पास अब आपके स्कूल में आया है, तो वो क्वालिफ़िकेशन आप लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए। लेकिन उसको बाध्य करना कि नहीं तुम कहीं बैंक से लेके आओ, चाहे कहीं से लेके आओ, तो जो छोटे बच्चे हैं तो उनको तो एडमिशन मिलता ही नहीं है, उनको तो चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। वो जो जिनके वो हकदार हैं, जिस योग्यता का वो हक रखते हैं, वो योग्यता नहीं मिल पा रही। यदि आपका इंस्टीट्यूट है या जहाँ पर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा यदि बिना फीस के पढ़ लेगा, तो ये आपकी पर्सनल बात है। जो ये बच्चे तक पहुँचना ही नहीं चाहिए कि ना तो स्टाफ को ये चीज़ें बच्चे तक पहुँचानी चाहिए, ना ऑफिस वालों को ये चीज़ें किसी तक पहुँचानी चाहिए। बस बच्चे को शिक्षा देने का एक अभियान जो है उसमें मदद करना चाहिए। तो ये हमारा आचरण की बात है कि जो हम सीख रहे हैं उसको आचरण व्यवहार में उतारें। ये केवल ये नहीं है कि सुना और सुन कर के कान से निकाल दिया। 4 चीज़ें हमने जाकर स्टेज पर बोली, हमने अपना भाषण दिया, हमने अपनी कविता पढ़ी, हमने अपना मोटिवेशनल स्पीच दी, बात ख़त्म। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। मोटिवेशनल स्पीच से बात शुरू होती है। अब बच्चे ने उठना शुरू किया, अब बच्चा चलना शुरू कर रहा है। अब तो उसको ज़रूरत है ना कि कोई सहारा दे। कि बच्चा जब चलता है, जब खड़ा होता है, पीछे से माँ उसे देखती है कि बच्चा मेरा गिर तो नहीं जा। ये ज़रूरत है, ये देख रेख की ज़रूरत गुरु को है। वह गुरु ही है वो जो बच्चे को प्यार से खड़ा करेगा। 4 बार बच्चा गिरेगा, 4 बार वो उसको सहारा दे के खड़ा करेगा। 5वीं बार बच्चा उठ कर के चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा, भागने लगेगा, और फिर सब अपने काम अपने आप करने लगेगा। लेकिन माँ को सहारा देना पड़ता है। शिक्षक भी एक जो है, उसकी भी माँ की और पिता की भूमिका होती है, और उसको वही भूमिका अपनी रखनी चाहिए। उसके लिए सारे बच्चे बराबर हैं, चाहे बड़ा बच्चा हो या छोटा बच्चा हो। बच्चों में भेदभाव करना, बेटी बेटे में अंतर करना, उसके लिए बाधाएं उपस्थित करना, तरह तरह की चीज़ें उपस्थित करना, मारना पीटना, ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है।
अब आप इसी बात पे मार रहे हैं कि बच्चे को नहीं आया, कोई चीज़ नहीं आई। भाई सबकी लॉजिकल स्थिति एक सी नहीं है, सबकी सोचने की पावर एक जैसी नहीं है। पहले पावर को तो आप कहिए कीजिए। आप जब तक पावर जो उसकी थिंकिंग पावर है वो जब तक अपडेट नहीं होगी तब तक वो बच्चा कैसे आपकी चीज़ों को सीखेगा। जिसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो दिया था कि आपको कंसंट्रेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। वो कंसंट्रेशन आएगा कहाँ से? आएगा तो आपके सिस्टम देना पड़ेगा ना उसको, कि जैसे मैंने कहा कि आप एक पेज लिखिए, एक पेज लिखेंगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आप हाथ भी चला रहे हैं और दिमाग भी चला रहे हैं, दोनों चीज़ें चल रही हैं आपकी। जब दोनों चीज़ें वर्किंग हो जाती हैं तो आपके अंदर परिवर्तन होना स्टार्ट हो। ये आचरण है कि आचरण के द्वारा से कैसे हम शिक्षा को ऊपर लेकर के जाएं, समाज को ऊपर लेकर के जाएं, समाज की जो समस्याएं हैं उनको दूर करें। तो करें कैसे? ये करें कैसे का निदान है। मोदी जी को मैं इसीलिए लाइक करती हूँ कि वो जो आचरण को लेकर के आते, वो जो योगी जी मोदी जी सिर्फ बातों पर काम नहीं कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं उस पर काम भी करके दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। लोगों के पास चीज़ें होती हैं लेकिन काम करते कहाँ हैं? काम करना ही तो बड़ी बात होती है। चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ पहले भी थी, लेकिन हर व्यक्ति उस चीज़ को उपयोग नहीं कर पाता। तो यदि आप उपयोगी बना सकते हैं चीज़ों को, यदि आप एक सामान्य बच्चे को और एक काबिल इंसान बना सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और बच्चे बनते हैं, बच्चों में कमी नहीं है। बच्चों में थोड़ी सी एक तो या तो फिजिकली कभी कमी दिखाई देती है, तो उनके लिए जो आप आजकल देख ही रहे हैं, हर स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह वहाँ पर जो है वो हेल्थ की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपको जो यदि आपको कोई और तरह की प्रॉब्लम है तो वो आपको मेडिसिन लिख देते हैं, चीज़ें लिख देते हैं और आपके लिए आप अब हेल्पफुल हो रहे हैं। तो